है ना। अपना आकुल, अब तो हमें तो पूरा हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन आज इनको हम केवल लाइव चल रहा ना शायद, हाँ, तो वही को समय मेंटेन करा था। अब सुनो अच्छे ढंग से। पूज्य आचार्य महाराज एक स्थान पे थे, तो कुछ ब्रह्मचारी गण आए। ब्रह्मचारी गण आए, रोक सकत का हम? अगर तुम और ऐसा नहीं चल रहा हो तो हम रोक दें? हाँ, हमें शक्ति नहीं है, फिर भी हम खींचते जा रहे हैं गाड़ी। हम महाराज जी की पूर्ति कर रहे हैं कि भैया महाराज जी का आदेश था इसलिए। तो आचार्य सिंह ने, वो ब्रह्मचारी गण इस ढंग से आके बैठे, तो आचार्य सिंह ने पूछ लिया कैसा स्वास्थ्य है? तो वे देखने, आचार्य सिंह हम तो ठीक है, आपका नहीं? फिर उन क्रांतिकारी जी का, समझ रहे कि नहीं? क्रांतिकारी कौन कहलाते थे? तरुण सागर जी। तो वो देखने लगे, आचार्य से पूछ रहे हैं इनके बारे में। तो कहा महाराज जैसे हम तो जाते ही नहीं, ब्रह्मचारी थे, हम तो उनके पास जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाते? तुम्हारे गांव में है, नगर में, शहर में? तो फिर कहा कि वो चर्या हमें ठीक समझ में नहीं आती। आचार्य गलत बात है जी। तो उन्होंने जिन शासन की बहुत प्रभावना की है, अहिंसा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। अरे जिस पानी को अगर पिया नहीं जा सकता तो उससे आग नहीं बुझाई जा सकती क्या? आप कहां लगे हो? उनकी स्वास्थ्य के कारण अगर कुछ चर्या में कमी आ गई तो इसका ये तात्पर्य थोड़ी है कि वो अलग है। वो भी तो साधु हैं, और उन्होंने जिनेंद्र भगवान के शासन की खूब प्रभावना की है, खूब अहिंसा के क्षेत्र में काम किया है। और आप तो ब्रह्मचारी हैं, तुमसे तो बहुत श्रेष्ठ है वो, तुम कहां कमी देखते हो? जबकि हमने कई बार पूरी सभा में, वो स्वयं तरुण सागर जी महाराज स्वयं सभा में कह देते थे कि भैया हमारे चर्या में दोष लगत है, हम गुरु जी जैसे, मतलब महाराज जैसे तो नहीं, आज हमें कमी है, इसलिए तुम हमें ज्यादा नहीं इतनी सिर पे बिठाया करो। स्वयं मतलब सोचो, जो अपनी इस ढंग से कमी बताने में सक्षम है, कमी है जो चारित्र्यगत दोष हो सकत, अपराध नहीं। एक दोष हो तो वो कमी बोलो, जा ध्यान रखो, है ना। एक कमी हो, एक दोष हो तो एक अपराध हो। अपराध मतलब पूर्णता नष्ट हो जावो, और दोष हो सामान धूमिल मात्र हो, धुंधलो मात्र हो, नष्ट नहीं भाव। जैसे सूरज रहता ना तो बादल आ जाते लेकिन प्रकाश से अब है, और नष्ट हो वो का है मतलब अमावस की रात आ जावो, तो मात्र थोड़ा रहो। तब उन्होंने कहा महाराज जी आचार्य सिंह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तो हमेशा उनकी निंदा करते रहते थे, कमी है ढंग से, इस ढंग से। गुरुजी ने कहा ये तो बहुत बड़ा अपराध है तुम लोगों का, इतना स्वाध्याय करने के बाद नहीं समझ पाएगा कि कमी हो भी जाए तो ढकी जात, और तुम निंदा करते रहे। उस दिन हमें एक प्रकरण याद आया, जब अपन ऐसी गलती कर लेते हैं, जब उन्होंने बताया कि अपन ऐसी गलती, अपन श्रावक हैं, ध्यान रखो तुम, एक मुनि महाराज तो अर्जुन की तरह रहते हैं और तुम अभिमन्यु की तरह हो। जैसे प्रकार तुम निंदा करके तुम इतने कर्म को बंद कर लेते हो कि तुम दुर्गति चले जाते हो, एक मुनि महाराज अर्जुन की तरह हैं कि चक्रव्यूह में प्रवेश कर जात और सकुशल लौट भी आउट हैं, कि वो चीजें कर भी लेते हैं, इसके बाद उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाए तो लौट जाओ। और तुम श्रावक जो व्हाट्सएप चला रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम अभिमन्यु के तरह हो, तुमने कसाई तो कर ली है जैसे, और तुम जाके वही रणांगण में नष्ट टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो जाओगी, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाए। श्रावक जितने भी कपड़ा वाले हैं ध्यान रखो, तुम अभिमन्यु के तरह हो, तुम अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करो तो जल के राख हो जाओगी। और साधु प्रवेश कर भी जाए तो ध्यान रखो वे अर्जुन की तरह उस रणांगण में प्रवेश भी कर जाएंगे और सकुशल वापस भी आ जाएंगे सुरक्षित। जिस प्रकार एक कुल्हाड़ा रहता है, कुल्हाड़ा उसमें लकड़ी को बेतरफ आग में डाल दो ना तो तुम बेत की भांति हो, तुम अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, तुम राख हो जाओ, और वो कुल्हाड़ा लाल होने के बाद ही और निखर के बाहर आ जाए। तो साधु तो उस कुल्हाड़े की तरह होते हैं, अगर वायु में गलती उनसे बन भी गई तो चुटकी भर में काय कर निकल वो, उनको प्रवेश कर वो भी आउट है और निकल वो भी आउट है, और परिमार्जित होके अपने प्रायश्चित करके निकल के आ जाए। और लेकिन तुम ऐसे बैठ की तरह हो सारे कपड़े वाले, तो तुम ऐसे अगर तुम लड़ो झगड़ोगे, तुम व्हाट्सएप चलाओगे तो ध्यान रखो तुम बैठ की भांति हो, तुम आग में जाओ तो अस्तित्व राख के रूप में भी नहीं बचे है, धू धू करके जल जाओ तुम,
इसलिए कोई भी जाके, हम पहले भी एक दो बार कहा था, हमने एक दो बार पहले भी कहा था, बेवकूफ मत बनो तुम होशियार, हम बहुत होशियार हैं, तुम एक नंबर के हो। कहा आवाज करने वाले भी समझ में आई कि तुम एक नंबर के हो। वैसे ही तुम पे, अगर तुम इन चीजों में उलझो, अरे बड़ों को काम है, बड़ों को काम है, वे कुल्हाड़ी सब ने पढ़ के फ्री हो जाए। मोक्ष ऐसे प्रसंग आए हैं, एक कितने बचे मिनट और है, सुनो अच्छी। एक ऐसा प्रसंग आया है कि जब आपने सबने सुना होगा, देखो अच्छा प्रसंग है, सो हम बताओ चाहते कि एक व्यक्ति महावीर भगवान के समोषण में पहुंच रही थी, भगवान महावीर स्वामी की। तो उन्होंने देखे कि जो महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे, छेले के पेड़ के नीचे, उनमें 4 पत्ता मात्र लगी थी। तो उनकी इतनी घनघोर साधना को देखने के बाद भी श्रावक ने खुद लगो कि पूछ ले मैंने, ये कब मुक्त हुई है, कब मोक्ष जे हैं। तो पहुंच गए। अब महावीर भगवान आज उनकी साधना को देख के लग रहा हो कि भगवान महाराज तो जल्दी मुक्ति हो जाए, सिद्ध बन जाए, इतनी साधना कर रहे हैं, कब हुई है उनकी मुक्ति। तो भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भाव में मोक्ष हो जाए। सो खूब आनंद आओ कि छेले के पेड़ के नीचे बैठे थे, वे मात्र 4 पत्ता है, 4 भाव में वे मुनि महाराज मोक्ष चले गए हैं। अपार आनंद आओ। बस वो तुरंत समोषण से निकला कि जाके ना खुशखबरी हम बता देंगे महाराज को कि आप तो 4 भाव में मोक्ष गए हैं। और जब वे आए तो देखे कि महाराज कहाँ हैं, उस तरफ देखे क्यों वही पेड़ दिख रहा, तो वे दौड़ते आए, महाराज तो है नहीं है। नजर इस तरफ बताई तो महाराज दूसरे पेड़ के नीचे, काय को पेड़ था वो, इमली को। इमली के इतने इतने पत्ता रहते हैं। कितने पत्ता थे, असंख्यात पत्ते थे उसमें। असंख्यात कहे तो अपनी भाषा में अनगिनत पत्ते थे। उसने माथा पकड़ लो जो काहू गो। तुरंत महाराज के पास गए, महाराज जी आप तो वो पेड़ के नीचे बैठे थे, ये पेड़ के नीचे कबे आ गए। बस महाराज ने मुश्किल से 5 मिनट हुआ होगा। 5 मिनट तो हमें समोषण से आवे में आधा 1 घंटा होगा। नहीं पहले पहुंच गए थे वे। उन्होंने कहा कि जब तुम यहां से निकले थे 5 मिनट के बाद हम उस पेड़ के नीचे पहुंच गए, मतलब हम यहां से आधे 1 घंटा में समोषण पहुंच पाए थे। आप इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे जिस समय हमने पूछा था। तो क्या हुआ, तो भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे वो महाराज बैठे हैं उतने ही भवशेष हैं। तो आंखों से आंसू की झड़ी लग गई श्रावक के। कहते भगवान के मुख से निकल गई ना कि हमारे की भवशेष है, मतलब हम भव्य हैं, अब हम मुक्त हो गए हैं। टेंशन ना लो, खुशखबरी है जो नहीं महाराज जी इतने भाव हैं, क्योंकि मनुष्य पर आए तो सीमित हैं। आप खुद दुर्गति भोगने आए, नरक जाने आए। करे कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। जब जिनेंद्र भगवान ने कहा है तो हम सब सुलट गए हैं। कैसे सुलट गए हैं, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी पे जो करवा भी आउट है, अब जो सोचो उन्होंने निगोद का बंद किया हुआ, बिन निगोद में गए और अंतर एक श्वास में 8-10 बार इस ढंग से जन्म मरण करके पूरा समय करके 8 वर्ष के पुनः आके मनुष्य बने। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले ली समोषण में, और थोड़ी देर बाद केवल ज्ञान होगा। तो 10 साल बाद जब वह श्रावक पुनः समोषण में पहुंचो तो इतने छोटे बालक ने दीक्षा ले ली। को है जी, तो भगवान ने कहा वो ही है। कौन है, जो मुनि महाराज को तुमने देखो तो, लेकिन वे तो इतने भावशेष थे, निगोद में होके आ गए। कैसे गए हैं, बुद्धि पूर्वक। जो बुद्धि पूर्वक निगोद में जा रहा है तो ध्यान रखो विशुद्धि के साथ नहीं जा रहा है, संकलेश के साथ जा रहा है। लेकिन उन्हें पतो थो कि हमें कैसे निगोद में जाना और कैसे निगोद से निकलने आने। हमने यही उदाहरण दिया है कि मुनि महाराज को मालूम है हम इतने कसाय कर ली वेले में संकलेश कर भी लेने, तो हम उस संकलेश से निकल के अपने आप को कहाँ तक मुक्ति तक पहुंचाना है हमें सब पता है। लेकिन तुम कैसे हो, बैठ के भांति हो, अगर तुम जो तो तुम नष्ट हो जाओ। और मुनि महाराज अगर कसाय कर ली वेले हैं, उन्हें इतनी समझदारी है कि कसाय में प्रवेश भी कर जात, संकलेश में प्रवेश भी कर जात और संकलेश से बाहर भी आ जाते। तो आज हमारा इतना ही कहो है